बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी रूपवती का शासन था। राजा वीरेंद्र बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनकी एक आदत थी जो रानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। वे जंगल में जाकर शेर, हिरण, खरगोश और पक्षियों का शिकार करते थे और इसे अपनी वीरता का प्रतीक मानते थे। रानी रूपवती बहुत दयालु थी। उन्हें हर जीव जंतु से प्रेम था। वे जानवरों को अपना परिवार मानती थीं और हमेशा चाहती थीं कि कोई भी निर्दोष प्राणी मारा न जाए। जब भी राजा किसी जानवर को मारते, रानी बहुत दुखी हो जाती और राजा को समझाने की कोशिश करती, ये जानवर भी हमारे जैसे जीव हैं। इन्हें भी जीने का अधिकार है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, न कि इन्हें मारना चाहिए। लेकिन राजा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते और कहते, मैं राजा हूं और शिकार करना राजाओं की परंपरा है। जंगल का राजा शेर भी तो शिकार करता है, तो मैं क्यों न करूं? रानी रूपवती ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हारे राज्य में आकर तुम्हारे निर्दोष नागरिकों को मारने लगे तो क्या तुम उसे माफ करोगे? नहीं ना। तो फिर हमें भी जंगल के निर्दोष प्राणियों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने उनकी बातों को हल्के में लिया और अपनी पुरानी आदत जारी रखी। एक दिन राजा वीरेंद्र अकेले घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में गए। उन्होंने कई जानवरों का पीछा किया और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शिकार के जोश में राजा जंगल में बहुत दूर निकल गए और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। घना जंगल था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा और अनजानी आवाजें थीं। राजा वीरेंद्र को पहली बार डर महसूस हुआ। उन्होंने कई बार रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ घना जंगल ही नजर आता। सूरज ढलने लगा और भूख प्यास से उनकी हालत खराब होने लगी। अब राजा को एहसास हुआ कि वह अकेले जंगल में फंस चुके हैं और कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहां नहीं है। तभी एक तोता उनके पास आया और बोला, राजा, क्या तुम खो गए हो? राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक तोता उनसे बात कर रहा है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तोते ने हंसते हुए कहा, राजा, क्या आपको याद है कि आपने कई बार मेरे दोस्तों और परिवार के पक्षियों का शिकार किया है? फिर भी मैं आपकी मदद क्यों करूं? राजा को ये सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली बार उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। उन्होंने तोते से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी निर्दोष जानवर का शिकार नहीं करूंगा। कृपया मेरी मदद करो। तोते ने राजा की आंखों में पश्चाताप देखा और कहा, अगर तुम वादा करते हो कि अब से जंगल के किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। राजा ने तुरंत वादा किया और कहा, अब से मैं अपने राज्य में यह नियम लागू करूंगा कि कोई भी व्यक्ति बेवजह जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम सभी को एक साथ रहना चाहिए, न कि एक दूसरे को मारना चाहिए। तोते ने खुशी खुशी राजा को सही रास्ता दिखाया और राजा सकुशल अपने महल वापस लौट आए। महल लौटने के बाद राजा ने अपनी रानी रूपवती से अपनी जंगल की यात्रा के बारे में बताया और कहा, तुम सही कहती थी। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें मारना चाहिए। अब से मैं राज्य में शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाता हूं। रानी रूपवती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा वीरेंद्र ने अपना वादा निभाया और जंगल को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए। अब उनका राज्य सच में एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बन गया। इंसान हो या जानवर, हर किसी को जीने का अधिकार है। यदि हम अपने पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, तो वे भी हमारी मदद करेंगे।